Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7th F. It's your math lesson. Today our topic is operation on rational numbers and we will do inshallah exercise number 2.2. Value of the week is respect other. In Quran, Allah says respect and honors all human beings irrespective of their religion, color, race, sex, language, status, property, birth, profession and so on. Means respect to all human beings. Respect all human beings. Today we will solve this question number 2. This question consisting on 11 parts. तो odd number of parts मैं आपको करवाऊंगी अभी इस वीडियो में और even number of parts आप खुद से करोगे प्रैक्टिस. यस बॉयज़, आप पेज रेडी करोगे रजिस्टर का, आज की डेट मेंशन करोगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं. सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखें. 1/8 माइनस टाइम माइनस 5/8. इन दिस पार्ट वी हैव सेम डिनोमिनेटर वैल्यूज़. ठीक है, तो आपने एडिशन के 2 रूल्स मैंने आपको सिखाए थे, बताए थे. वन ऑफ दैम इज़ के डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है और वन इज़ दैट कि डिनोमिनेटर वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो हमने जस्ट क्या करना है, ऐड कर लेना न्यूमरेटर वैल्यूज़ को. तो सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट को करेंगे ओपन. ठीक है, तो ये आर फर्स्ट स्टेप इज़ 1/8 प्लस 5/8. ठीक है, हमने इसको लिख दिया. अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यूज़ चूँकि सेम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे. इक्वल का साइन, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 8, तो 1 + 5, 1 + 5 इज़ 6, तो ये हो जाएगा 6/8. ठीक है, अब 6/8 जो है ये कैंसिल हो सकता है 2 पर, हम इसको कैंसिल करेंगे. 2 3s are 6 और 2 4s are 8. आवर आंसर इज़ 3/4. इसको ही हम सोल्यूशन में लिख देंगे कि हैंस सोल्यूशन इज़ 3/4. क्लियर, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, हैंस सोल्यूशन इज़ 3/4. तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. और थर्ड पार्ट इज़ 3/4 + 4/3. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इन 2 रैशनल नंबर्स वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर वैल्यूज़. तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हो तो क्या रूल होता है, यू नो दैट कि हम क्या करते हैं, फिर मैंने आपको जो सेकंड रूल बताया था, इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स की. तो हम अब लेंगे डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट, यानी हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 4 × 3. ठीक है, अब देखें ये 4 4 सेम है तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिखेंगे 3 × 3. ठीक है, दरमियान में चूँकि प्लस का साइन है, हम एडिशन कर रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे. अब यहाँ देखें 3 3 सेम, इसको आप कैंसिल कर दोगे और ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4. अब सारी मल्टीप्लिकेशन होगी डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली. 3 3s are 9 प्लस 4 4s are 16 और 4 3s are 12. अब बेटा हम इसको ऐड कर लेंगे. 9 + 16 इज़ 25 डिवाइडेड बाय 12. अब 25/12 इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं. हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहीं पर साइड पर रफ वर्क में आप इसको डिवाइड करोगे. 25 12 12 2s are 24 और जब आप माइनस करोगे तो वी हैव 1. अब लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 2 जो हमारा क्वोशंट है वो साइड पर, तो इसको लिखते हैं 2 होल, रिमाइंडर इज़ यहाँ न्यूमरेटर में और डिवाइज़र इज़ इन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो 2 होल 1/12, दिस इज़ द आंसर. तो इसको हम लिख देंगे हैंस सोल्यूशन इज़ 2 होल 1/12. तो इस तरह से हमने कर लिया अपना सेकेंड पार्ट. नाउ बॉयज़ लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट. 1 + -49/50. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही ओपन करेंगे. तो इसको हम लिखेंगे 1 ± -49/50. अब आप देखें फर्स्ट नंबर इज़ होल नंबर है
तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे रैशनल होता है? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज़ 1। तो अब हमारे पास दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया वैसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 1 इंटू 50। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट जो है यही एलसीएम होगी, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर रहता है, तो हम इसको डायरेक्टली 50 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब 1 ये सेम है तो ये 50 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 50 लिख लेते हैं ताकि पहले आपको ये क्लियर हो जाए। माइनस का साइन है दरमियान में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मैंने आपको बताया था रूल सेम होते हैं। अब 50-50 सेम है तो 1 इंटू 49 इज, आपको पता है कि 49 ही होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। 50 1s are 50, 49 1s are 49 और डिवाइडेड बाय भी 50, तो ये आ गया हमारे पास 1/50, 1/50। तो यही है हमारा सोल्यूशन। इसको हम सोल्यूशन में लिख देंगे कि सोल्यूशन इज 1/50। ऐसे हमने इसका रिजल्ट लिख लिया एंड सोल्यूशन इज 1/50। नाउ लुक एट दिस सेवंथ पार्ट। वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, 1/11 प्लस और पैरेंथेसिस में सेकंड रैशनल नंबर है और ये हमारा थर्ड रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो वी हैव दिस 1/11 प्लस माइनस माइनस 5/11 और प्लस 10/11। अब तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो डायरेक्टली हम 11 ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में और जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इट्स देयर न्यूमरेटर वैल्यूज़। तो 1 माइनस 5 और इस न्यूमरेटर की वैल्यू है प्लस 10। ठीक है, तो हमारा रूल होता है डी मैथ्स, यानी पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 प्लस 10 इज़ 11, 11 माइनस 5 इज़ 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/11। ठीक है, और यही सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसी को हम एज अ सोल्यूशन लिखेंगे। तो हैंस सोल्यूशन इज 6/11। इज इट क्लियर? गुड। Now boys, look at this ninth part. Oh wow, it's very interesting because it has 3 terms और तीनों terms में क्या है कि different denominator values हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आने वाला है कि आप पहले करेंगे पैरेंथेसिस को ओपन, -1/2 प्लस माइनस इज -1/5 और प्लस 9/10। ओके, 2, 5 और 10, आपको पता है 2, 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 10 ही आता है। कैसे? आप प्राइम फैक्टर्स दे चुके हैं, या अगर हम अपने रूल्स के मुताबिक करते हैं तो इसको 10 कैसे बनाना है, इसको 10 कैसे बनाना है और इसको 10 कैसे बनाना है, ये हमें देख, इनका एलसीएम लेंगे वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2, 5 और 10, 2 1s are 2, 5, 2 5s are 10 और फिर 5 से करेंगे 1 1 1। ठीक है, सो और ये हमारा एलसीएम हो गया। 2 इंटू 5 इज़ 10, 10 इज़ एलसीएम। ये आपने साइड पर ही रफक में कर लेना है। ठीक है, अब ये हमने 10 लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, 10 डिवाइडेड बाई 2, जब एलसीएम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी हैव 5, क्योंकि 2 5 से 10 होता है। इस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, न्यूमरेटर के साथ। तो हेयर वी हैव -5, माइनस का साइन भी है, 5 1s are 5। अब प्रोडक्ट वाली को मैं अलग अलग मेंशन नहीं कर रही, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा ना? यस। अब देखें 10 है तो अब 10 को डिवाइड करना है इस 5 के साथ, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 2। अब वो 2 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो चूँकि 1 है तो डायरेक्टली लिखते हैं 2 1s are 2। ठीक है, अब ये देखें 10 10 सेम है, जब ये डिवाइड होंगे तो वी हैव 1, तो 1 इंटू 9 इज़ 9। ठीक है ना, सिंपल था ना ये क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके, अब हम करते हैं इनको सॉल्व। 9 माइनस 2 इज़ 7, 7 माइनस 5 इज़, क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का रहेगा, तो 9 माइनस 2 इज़ 7, 7 माइनस 5 इज़ 2। यस, और 7 चूँकि पॉजिटिव था तो ये आ जाएगा 2/10।
अब 2/10 जो है ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है, इसकी कैंसिलेशन हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10। सर आर आंसर इज, हैंस सोल्यूशन करके हम लिख देंगे आंसर, हैंस सोल्यूशन इज 1/5। ठीक है, क्लियर हो गया बॉयज़, इजी है ना। दोबारा देखें इसको, क्या किया है हमने, 2, 5 और 10 का हमने एलसीएम ले लिया। 2, 5, 10 का एलसीएम हमारे पास आया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 10। ठीक है, 2 ये वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 5s are 10। 10 हमने लिखा, पहले हमने किया 10 को 2 पे डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, क्योंकि 2 5s are 10 होता है, तो 5 1s are 5। जो भी नंबर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर से, तो 5 1s are 5। सेम आप 5 का टेबल पढ़ लो या 10 को डिवाइड करो 5 से, तो वी हैव 2, 2 1s are 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, तो 1 9s are 9। ठीक है, अब आपने 9 माइनस 2 इज़ 7, 7 माइनस 5 इज़ 2, तो 2/10 और जो कि कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ गया 1/5। तो इज़ इट क्लियर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 9। अभी और पार्ट्स करने हैं अभी। Now look at this 11th part. Again we have different denominator values. अब different हैं तो हम क्या करेंगे, हम LCM लेंगे 4, 6 and 8। ठीक है, तीनों का LCM लेंगे। LCM लेते वक्त हमेशा प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो पहले 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर हम 2 से करेंगे 1 3, 2 1s are 2। फिर 3 से 1 3 1s are 3 1। और LCM अब हमारे पास आ गया 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो LCM इज 24। अब यहाँ पर इनका लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, -3/4, -5/6 और माइनस माइनस प्लस 17/8। अब इन तीनों का LCM आ गया है 24। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 का टेबल पढ़े, 24 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इज 6, 6 3s are। ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से। क्लियर हो गया। अब माइनस का साइन, अब 24 को डिवाइड किया 6 से, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 इज 4, 4 मल्टीप्लाई होगा इस 5 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब देखें 8, 24 को 8 से डिवाइड करें तो 8 3s are 24 होता है, तो 3 इंटू 17, तो दरमियान में चूंकि प्लस का साइन है प्लस ही लगाएंगे, 3 इंटू 17। इस तरह से आपने करना है सॉल्व। ठीक है, 24 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 6 को मल्टीप्लाई किया उसके न्यूमरेटर से, 24 को डिवाइड किया 6 से, तो वी हैव 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से। 24 को डिवाइड किया 8 से, वी हैव 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, अब सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 6 3s are 18 और माइनस का साइन है इसे वो भी साथ लगाएंगे। फिर आप देखें 4 5s are 20 और 17 3s are 51। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 24। और 51 बड़ा नंबर है, तो 51 में से हमने 20 माइनस किया तो वी हैव 31, और 31 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 13/24। अब चूँकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आगे हम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, इसी को हम सोल्यूशन में लिख देंगे। तो बॉयज़ ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आप इसके करोगे इवन नंबर ऑफ पार्ट्स और मुझे सेंड करोगे। थैंक यू।